हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पीएससी 2019 परीक्षा परिणाम निरस्त। संशोधित नियम 2020 को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। पीएससी 2019 प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के परिणाम निरस्त कर दिए गए। पुराने नियमों के मुताबिक फिर से रिजल्ट तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। करीब 65 छात्रों की ओर से लगाई गई थी याचिकाएं। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में न चुनने के खिलाफ याचिकाएं लगी थीं। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विजेंद्र, जानकारी दें, परिणाम निरस्त हुआ है, उसे लेकर। बेशक ज्योति, बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। पीएससी 2019 की प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स को चैलेंज किया गया था। तकरीबन 65 याचिकाएं थी जिस पर हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने पीएससी के जो संशोधित नियम थे 2020 के, उनको अवैधानिक अल्ट्रावायरस घोषित कर दिया है, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया है। और कोर्ट ने साफ किया है कि पीएससी 2019 के प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा थी, दोनों के ही परिणाम रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम तैयार करने का आदेश एमपीपीएससी को दिया गया है। मुख्य तौर पर ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन था जिसके तहत नए नियम के तहत ये रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में चुनने पर मनाही की गई थी और इस संशोधन के आधार पर ही रिजल्ट जारी किए गए थे। लेकिन इसको विधि विरुद्ध घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इंदिरा साहनी जजमेंट मामले पर आई गाइडलाइन और साथ ही साथ समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो हाईकोर्ट ने सरकार के संशोधित नियमों को विधि विरुद्ध पाया है और इस आधार पर जारी हुए पीएससी 2019 के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। अब इसका असर ये होगा कि एमपीपीएससी को 2019 की जो परीक्षाएं थी उनके रिजल्ट नए सिरे से बनाने होंगे और इसमें पुराने नियमों का प्रावधान का पालन करना होगा, यानी आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग की जो मेरिट लिस्ट है उसमें स्थान देना होगा। तो इस महत्वपूर्ण आदेश के साथ हाईकोर्ट ने अपना विजेंद्र, इससे परिणाम जो पहले डिक्लेयर थे वो बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। आपको लगता है कि इसमें उम्मीदवारों को मुश्किल भी हो सकती है जिन्होंने उम्मीद लगाई होगी कि या पहले जिनका स्थान आगे रहा होगा, काफी फेरबदल होंगे रिजल्ट में? जाहिर सी बात है ज्योति की रिजल्ट अब नए सिरे से तैयार होंगे और अब प्रतिभावान छात्र जो कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको भी सिलेक्शन लिस्ट में स्थान मिलेगा। इससे अनारक्षित वर्ग के कुछ उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं। तकरीबन 200 से 250 ऐसे छात्र हैं जो मेरिटोरियस से रिजर्व कैटेगरी से आते थे लेकिन वो सिलेक्शन से वंचित हो गए थे। उनको नए आदेश के बाद उन्हें सिलेक्शन मिल सकता है और जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट भी नए तरह से तैयार की जाएगी, प्रीलिम्स के रिजल्ट नए तरीके से तैयार किए जाएंगे और उसी आधार पर मेन एग्जाम के भी रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तकरीबन 200 से 250 रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को इससे फायदा होगा और जाहिर सी बात है इतनी ही संख्या में अनारक्षित वर्ग के सिलेक्शन प्रभावित हो सकते हैं। विजेंद्र, चूंकि 2019 के ये परीक्षा परिणाम है निरस्त होंगे और अगर हम बात करें अभी की 2022 पर हम चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए जो छात्र इसमें नंबर से बाहर होंगे उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम निकालना पीएससी का बड़ा मुश्किल और बड़ा मेहनत का काम होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है तो इसका पालन एमपीपीएससी को ज्योति करना ही होगा और इससे आरक्षित वर्ग के, जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 200 से 250 छात्रों को फायदा होगा, तो इतने ही अनारक्षित वर्ग के छात्रों का नुकसान भी हो सकता है, वो सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। लेकिन ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एमपीपीएससी की एक त्रुटि को एक बड़ी वजह माना जा सकता है, क्योंकि जब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी तब हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि एमपीपीएससी 2019 की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी और ये बात पहले भी संज्ञान में आई थी। तो एमपीपीएससी की त्रुटि का खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा विजेंद्र जिनके नाम इसमें से बाहर होंगे या जो इस लिस्ट से बाहर होंगे। आखिर उनके सवालों का जवाब कौन देगा? शुक्रिया आपका।